हेलो स्टूडेंट, आज वाईफाई कनेक्ट पॉइंट बोर्ड एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स केमिस्ट्री में लॉन्च कर रहा है। क्रैश कोर्स केमिस्ट्री का आपको 100% केमिस्ट्री में सफलता की ओर लेकर चलेगा और इस क्रैश कोर्स में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, आप अगर उतने ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, वह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। आज हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक बलगत की केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, वहां से हम एक क्वेश्चन को ला रहे हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है? अभिक्रिया कोट तथा आणविकता। अभिक्रिया की कोट तथा आणविकता, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। हमें ये जानना है कि आखिर अभिक्रिया कोट और आणविकता क्या होती है। तो स्टूडेंट, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा ये करेंगे कि अभिक्रिया कोड क्या होती है। शायद आप सभी लोग जानते हैं अभिक्रियाएं होती हैं, बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही तीव्र गति से होती हैं, और बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि बहुत मंद गति से होती हैं, और बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि क्या होती हैं, मॉडरेट होती हैं, मध्यस्थ होती हैं। और मध्यस्थ होने का मतलब वो न बहुत ज़्यादा समय लेती हैं और न बहुत ज़्यादा तेज होती हैं। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है अभिक्रिया निर्धारक पद। अभिक्रिया निर्धारक पद जो होता है, अब किसी भी अभिक्रिया को निर्धारित करने वाला जो पद होता है, वह क्या होता है, मध्यस्थ पद को माना जाता है। और जिसको सामान्य भाषा में अगर आप देखेंगे, उसको मंद अभिक्रिया के रूप में देखा जाता है। तो हम अगर कहें कि अभिक्रिया कोट क्या होती है, अभिक्रिया की कोट का मतलब यही होता है कि अभिक्रिया कोट को न जान के पहले हम ये जाने अभिक्रिया की दर क्या होती है। तो शायद सबको पता है अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया का होना, ये अभिकर्मक होता है, क्या होता है, उत्पाद होता है। तो अभिक्रिया की जो दर होती है वह अभिकर्मक की सांतक घातांक के गुणनफल की क्या होती है, समानुपाती। अभिकर्मक हमारा क्या है, A2 है और क्या है, B2 है, जिसमें मोल क्या है, इसका मोल क्या है, A2 पावर m और B2 का पावर क्या है, n है। तो हमें पता है अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकर्मक की सांतक घातांकों के योग के गुणनफल की समानुपाती होती है। ये अभिक्रिया की दर होती है। लेकिन अभिक्रिया कोट क्या होती है? उस अभिक्रिया की दर में जो घातांक होता है, उस घातांकों का योग। आप देख पा रहे हैं कि इस अभिक्रिया की दर में जो घातांक बना है m और n बना है, उस घातांक का जो योग होता है उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोट। तो उसी को अभिक्रिया कोट कहते हैं। आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में, अभिक्रिया निर्धारित पद में भाग लेने वाले अभिकर्मक के अणुओं की सांतक घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोट कहते हैं। अब अगर हम देखें, एक सामान्य एग्जाम्पल हम लेते हैं। यह हमारा एक दुर्बल अम्ल है, यह प्रबल क्षार है। दुर्बल अम्ल का नाम है एस्टिक अम्ल, CH3COOH, और जो प्रबल क्षार है उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्शन करता है तो हमें पता है ये अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है वो आयनिक अभिक्रिया होती हैं, और जिसमें आप सभी लोग ये जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो जान ले कि इसमें आयन स्थानांतरित हो जाते हैं। इसमें जो एनायनिक पार्ट होता है इसके कैटायनिक पार्ट के साथ चला जाता है, मतलब इसका जो ऋणात्मक भाग होता है इसके धनात्मक भाग के साथ चला जाता है, और इसका धनात्मक भाग इसके ऋणात्मक भाग के साथ चला जाता है। आप ये देख पा रहे हैं, इसका धनात्मक भाग हाइड्रोजन, इसका ऋणात्मक भाग क्या है, हाइड्रोक्साइड है। ये दोनों एक साथ मिलकर क्या बना दिए, H2O, और यहाँ पर जो ये भाग है, ये भाग दोनों मिलकर क्या बना दिए, सोडियम स्टेट, ये बन गया। लेकिन हमें ये देखना है कि इसकी अभिक्रिया की दर, इसकी होने की दर क्या इस पर डिपेंड करती है, खुद आपसे करें। एस्टिक अम्ल की सांतक के घातांक पर होती है, जो कि कितने दिख रहे हैं, 1, इसका घातांक हमने 1 लिखा है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का घातांक क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो बताओ कोट क्या होगी? तो कोट तो कंफर्म है, ये घातांक 1 और ये घातांक 1 जोड़ दिया जाए तो कितने हो गए घातांक, 1 + 1 दैट इज 2, और उस 2 को हम नाम क्या देते हैं, उस 2 को हम क्या नाम देते हैं, द्वितीय कोट की अभिक्रिया। क्या नाम देते हैं, द्वितीय कोट। द्वितीय कोट की अभिक्रिया, ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया के नाम जाना जाता है, कोट की अभिक्रिया।
इसे द्वितीय कोट की अपक्रिया कहते हैं। हाँ, हम आपको ये बता दें कि जो अपक्रिया की कोट होती है एक प्रायोगिक मान होती है। ऐसा नहीं है कि आप हर अपक्रिया को देखकर उसको डायरेक्टली बता पाए कि इसकी कोट क्या होती है। हाँ, लेकिन हम आपको कुछ ट्रिक देंगे, उस ट्रिक के द्वारा आप 99% तो बता सकते हैं कि इसकी कोट ये होगी। उस ट्रिक में आपको मैं बस इतना बताना चाहता हूं, सामान्य भाषा में आप जान लें कि अगर किसी भी अपक्रिया में, आप ये ध्यान दें, आप इसको ध्यान दें, अगर किसी भी अपक्रिया में, उसे नोट करके दिमाग पर रखें, मैं नोट करके कुछ पॉइंट लिखा दे रहा हूं। अगर किसी भी अपक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति हो, प्रकाश की उपस्थिति मतलब आप सभी समझ सकते हैं, वहां अपक्रिया में H2 ऐसे बना रहेगा। अगर H2 अपक्रिया में बना हुआ है तो ऐसी अपक्रिया में अभिकर्मक का कोई रोल नहीं होता, और ऐसी दशा में उसकी कोट क्या हो जाएगी, उसका जो घातांक होगा उसका घातांक शून्य होगा। मतलब वहां पर अभिकर्मक का घातांक शून्य होगा, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति वाली अपक्रिया किसको शो करती हैं, शून्य कोट को। किसको रिप्रेजेंट करती हैं, शून्य कोट को। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देख लो, अगर अपक्रिया में कोई उत्प्रेरक उपस्थित हो, उत्प्रेरक मतलब आप समझ सकते हैं कोई मेटल प्रेजेंट हो, अगर उत्प्रेरक उपस्थित हो, जैसे आपका आयरन हो सकता है, कोई बहुत प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं जो क्रिया की दर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी अगर कोई क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है तो हमें बिना देखे उसको डायरेक्ट किस में लिखना है, वो भी किस में होगी, शून्य कोटि में होगी। किस में होगी, शून्य कोटि में होगी। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, 2 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट है, मैं थर्ड पॉइंट आपको बता देता हूं। यदि किसी अपक्रिया में वाटर दिया गया है, दैट इज जल दिया गया है, दैट इज H2O दिया गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो H2O होता है, H2O की सांद्रता 1 होती है। इस कारण से जिसकी सांद्रता 1 होती है तो H2O का हमेशा घातांक कितना लिखा जाता है, शून्य लिखा जाता है। अर्थात अगर अपक्रिया में जल दिया गया है, वाटर दिया गया, तो उसका घातांक हमेशा हम क्या बनाएंगे, शून्य बनाएंगे। और शून्य बनाने से उसकी मात्रा, उसका क्या हो जाता है, उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। एक सांद्रता को बनाने के लिए हम इसका घातांक कितना रखते हैं, शून्य रखते हैं। अर्थात अगर हम केवल जल को देखें तो जल भी किसको शो कर रहा है, शून्य कोट को ही शो कर रहा है। लेकिन ये एक क्या है, ये एक इसकी क्या है, सांद्रता है। क्या है, सांद्रता है। तो 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर लास्ट अगर आप देखें तो पॉइंट नंबर लास्ट में आपको बता दो, पॉइंट नंबर लास्ट ये कहता है अगर अपक्रिया हो रही है और उस अपक्रिया में एक अभिकर्मक बहुत ज्यादा मात्रा में है और एक अभिकर्मक कम मात्रा में है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं अगर जो भी अपक्रिया में अभिकर्मक अधिक मात्रा में है, जैसे एज्यूम कर लो ये A है, ये क्या है, B है, ये अपक्रिया हुई AB बना। अब मैंने कहा कि A क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक। ऐसा कुछ लिखा आपको मिला कि A की मात्रा बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसी केस में भी क्या होगा, A का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन B का पावर 1 लिखा जाएगा। जो अधिक मात्रा में लिखे जाते हैं उसको भी हम क्या लिखते हैं, शून्य लिखते हैं। तो अगर अधिक की मात्रा हो तो उसको हम शून्य लिखेंगे। अगर लाइट की उपस्थिति में हो रही है तो शून्य कोट की हो ही जाएगी, अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही वो भी शून्य कोट की हो जाएगी। लेकिन अगर जल के साथ अपक्रिया हो रही है तो जल का पावर हम क्या लिखेंगे, घातांक शून्य लिखेंगे, और अगर अधिक लिखा गया तो उसको हम शून्य लिखेंगे। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल को भी देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या कोटि है, कोटि को हम देखते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूं H2 प्लस Cl2, मैंने यहां क्या लगा दिया, लाइट लगा दिया। तो हाइड्रोजन क्लोरीन गैस अपक्रिया कर क्या बनाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड, आप सभी लोग जानते भी हैं, ये तो बहुत एक सामान्य अपक्रिया है। तो बताओ इसमें अगर कोटि में लिखना है तो बताओ ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रही कि नहीं, तो प्रकाश की उपस्थिति में होने पर हम इसके घातांक को कितना लिखेंगे, H2 का भी घातांक क्या होगा, 0 होगा, Cl2 का भी घातांक क्या होगा, 0 होगा। दैट इज ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया। इसे क्या लिखेंगे हम लोग, शून्य कोटि की अपक्रिया। और कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। मिथिल स्टेट को यहां पर मैं ले रहा हूं CH3 COO C2H5 और ये किससे रिएक्शन कर रहा है, H2O के साथ।
तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, CH3COO C2H5, दैट इज इसका नाम होता है एथिल एस्टेट। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसे पढ़ते हैं एथिल एसीटेट। जब इसका रिएक्शन हुआ फिर वाटर में इसका क्या होता है, जल्दी जब इसको हम लोग करेंगे तो इसमें होगा क्या, आप खुद देख पा रहे हैं, ये वाटर इसको तोड़ देगा। वाटर क्या करेगा, इसको तोड़ देगा। जब इसका क्या करता है, हाइड्रोलिसिस कर देगा, तो इसमें होगा क्या, एक पॉजिटिव भाग होगा, एक नेगेटिव भाग होगा। जो वाटर के पॉजिटिव भाग से नेगेटिव भाग जुड़ जाएगा और नेगेटिव भाग, जो पॉजिटिव भाग होगा वो इसके नेगेटिव भाग जुड़ जाएगा। तो वाटर में पॉजिटिव भाग क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, नेगेटिव भाग क्या होता है, OH होता है। तो पॉजिटिव भाग किसके साथ चला जाएगा, CH3COOH हो जाएगा, और नाउ नेक्स्ट हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा। लेकिन हम इसमें देखें तो बताओ इसकी कोड क्या होगी, इसकी कोड को देखा जाए तो इसका पावर क्या होगा, CH3 होगा, COO C2H5 होगा, इसका पावर 1 होगा। लेकिन हम लोग H2O को देखें तो H2 पावर क्या होगा, 0, क्योंकि मैंने बताया वाटर की सांद्रता 1 होती है इसलिए उसका घातांक 1 लिखा जाता है। तो बाबा इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 + 0, ये क्या हो जाएगा 1, दैट इज प्रथम कोट की अपक्रिया। क्या होगी, प्रथम कोट की अपक्रिया होगी। तो आपको ये क्या, ये आसानी से आप नहीं निकाल पा रहे हैं, बस आपको ये जानना है कि अपक्रिया में प्रकाश हो, प्रकाश होने पर घातांक 0 हो जाता है। अगर जल है तो इसका घातांक 0 लिया जाता है। अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है तो हम ये समझ सकते हैं कि वहां पर 0 लिया जाता है। जैसे इमेजिन करो, हम एक एग्जाम्पल और लेकर आते हैं, आप ये देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये अमोनिया से आप सभी लोग वाकिफ होंगे, ये अमोनिया है। हम अमोनिया को डिकम्पोज कर रहे हैं प्लेटिनम मेटल की उपस्थिति में। तो अमोनिया डिकम्पोज 2 मोल अमोनिया लिया जाएगा और यहाँ बनता क्या है, N2 गैस और +3H2। अगर मैं आपसे पूछूं, ये प्लेटिनम मेटल्स होता है, कैटलिस्ट का काम करता है, बताओ इसमें कोट निकालना होगा तो क्या होगा, NH3 जरूर है, क्या इसका पावर 2 होगा, नहीं, इसका पावर 2 नहीं होगा, इसका घातांक क्या होगा, 0 होगा। ये किस अपक्रिया को शो करेगी, 0 कोट की अपक्रिया को व्यक्त करेगी, ये 0 कोट की अपक्रिया को व्यक्त करेगी। तो हम इसको बता पा रहे हैं। तो हम आपको ये कहना ये चाहते हैं कि आप कोट के लिए बस यही जाने कि अपक्रिया दर निर्धारण में भाग लेने वाले अभिकर्मक के सांतक घातांकों को योग को कोट कहते हैं, और अपक्रिया की कोट एक प्रायोगिक मान होता है जो कि हम लोग अपने लॉजिक से जरूर सीख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाता है। और हम ये देख पा रहे हैं, ये 0 भी देखी जा रही है, 1 भी देखी जा रही है, 2 भी देखी जाएगी। लेकिन हमने आपको बताया कि कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जहां पर हमें घातांक 0 मिलता है, तो वो कंडीशन अपने दिमाग पर रखिए, प्रकाश का, उत्प्रेरक का, जल का और अधिक मात्रा का। ये हो गया कोट को हम कैसे निकालते हैं। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है, ये हेडिंग में लिखा गया है, आप देख पा रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट लिखा गया आणविकता। देखिए आणविकता एक बहुत सामान्य आपके पास प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, प्रिय कोट और आणविकता। तो आणविकता का मतलब ये होता है कि जो अपक्रिया हो रही है, जिस अपक्रिया में हम अपने अपक्रिया को हम एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं, उसकी दर को निर्धारित कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उसको जांच पड़ताल आसानी से कर सके, उस अपक्रिया की दर के निर्धारण पद में कितने अभिकर्मक के अणु भाग ले रहे हैं, अभिकर्मक के अणु भाग ले रहे हैं, उन अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो अणुओं की संख्या जितने अणु भाग लेना है वही क्या होते हैं, अणु जितने भाग ले उसकी आणविकता होती है। जैसे मान लीजिए एक हमारी अपक्रिया लिखी गई है, ये अपक्रिया लिखी गई है, तो इसमें बताओ कितने अणु है, एसिटिक एसिड एक अणु है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड अणु है, बताओ कुल कितने अणु भाग ले रहे हैं। अगर इस अपक्रिया के लिए बात करें, इसका जरूर कोट 2 है, लेकिन हम इस अपक्रिया के लिए क्या पा रहे हैं, तो बताओ इस अपक्रिया के लिए अगर हम लोग देखें तो हमें क्या मिल रहा है। इस अपक्रिया के लिए अगर हम लोग देखें तो इसमें कितने अणु है, एक एसिटिक एसिड है, एक क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बताओ इसमें कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। तो बताओ इस अपक्रिया की अगर मैं आणविकता लिखूं, इस अपक्रिया की आणविकता मैं लिखूं तो आणविकता कितनी होगी, आणविकता कितनी होगी, शायद आप लोग पहले से हमसे पहले बता पा रहे होंगे। आणविकता कितनी होगी, आणविकता 2 होगी। आणविकता भी 2 हो गई, अपक्रिया की कोड भी 2 हो गई। ये तो बहुत अच्छा लगा होगा, अपक्रिया कोड भी बराबर होती है, आणविकता बराबर होती, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता।
अब हर अपक्रिया की कोट और आणविकता एक दूसरे के बराबर नहीं होती। जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल दिखा दे रहे हैं। हमारे पास एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल है, आप खुद देख पा रहे हैं कि H2 + Cl2 2HCl बना, और शायद हम इसको देख पा रहे हैं लाइट की उपस्थिति में इसकी कोट शून्य है। लेकिन क्या आप नहीं समझ पा रहे इसमें आणविकता क्या कहती है? कोट घातांक को शो करती है, उसके योग को शो करती है, लेकिन आणविकता किसको व्यक्त करती है? उस अपक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं। बताओ कितने अणु भाग ले रहे हैं? ये तो आंसर आप खुद बता सकते हैं। एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन। क्या गजब का एक आंसर आप दे सकते हैं। इसका तो आंसर आप दे सकते हैं, इसका आंसर आप दे सकते हैं। बताओ इसकी आणविकता कितनी हुई? तो इसकी आणविकता अगर हम लोग देखें तो इसकी आणविकता कितनी मिली? इसकी आणविकता में कितनी मिली? तो शायद आप देख सकते हैं 2। तो बताओ क्या आणविकता और कोट बराबर है? नहीं, इसमें क्या है? कोट शून्य है लेकिन आणविकता कितनी है? 2 है कि नहीं? अब देखो हम लोग और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल्स है। इस एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो बताओ ये एग्जाम्पल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि हम इस एग्जाम्पल से बहुत चीज सीख सकते हैं। ये एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, एथिल एस्टेट एक एस्टर होता है जिसका अगर हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो बताओ क्या होता है। इसका हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हम देखते हैं एक एसिटिक एसिड बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है। लेकिन इसमें हम देखते हैं वाटर का घातांक 0 लिया जाता है, आप सभी को बताया गया है। और ये एस्टर का घातांक 1 लिया गया, कोट कितनी मिल गई? 1। घातांक 1 आने से कोट 1 हुआ। लेकिन पता है अगर मैं कहूं कि आणविकता का प्रश्न करूं तो बताओ इसकी आणविकता क्या होगी? इसकी आणविकता क्या होगी? तो शायद आप इसकी आणविकता बता पाएंगे। आणविकता क्या कहती है? अपक्रिया दर निर्धारण पद में भाग लेने आने वाले अणुओं की संख्या। तो हम अपक्रिया की दर निर्धारण तो ये देख रहे हैं, कोट तो बता लिए। तो अणुओं की संख्या कितनी है? 1 अणु है एथिल एस्टर, एक क्या है? वाटर। तो कुल कितने अणु हो गए? कुल कितने अणु हो गए? 2। आणविकता क्या हो गई? 2। तो 2 आणविकता होने वाले को हम जैसे अगर 1 अणु होता है तो कहते हैं एक अणुक, 2 होता है क्या कहते हैं? द्विकणुक, और 3 होता है तो त्रिकणुक। तो बताइए कितने अणुक है? द्विकणुक है। इसे क्या कह सकते हैं? ये द्विकणुक है, ये बाइमॉलिक्यूलर होता है। इसकी आणविकता कितनी हुई? 2 हुई, जिसे हम बाइमॉलिक्यूलर कह सकते हैं, द्विकणुक कह सकते हैं। और यहां पर इसी एग्जाम्पल के द्वारा हमें एक गजब का क्वेश्चन भी मिलता है, और वो गजब का क्वेश्चन होता है आभासी आणविकता। तो आभासी आणविकता क्या होती है वो भी क्वेश्चन हमें मिलता है। लेकिन हम इस समय किस पर बात कर रहे हैं? आणविकता और कोट पर बात कर रहे हैं। तो आणविकता जो होती है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्या कोई ऐसा भी अपक्रिया है जिसमें अभिकर्मक न हो उत्पाद बन जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप हमेशा ध्यान दें। लेकिन हम ये कह सकते हैं बिना अभिकर्मक के अणुओं का उत्पाद नहीं बन सकता। इसका मतलब आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती। आणविकता कभी शून्य नहीं होती, लेकिन कोट शून्य हम पा रहे हैं, पा रहे हैं नहीं? तो आणविकता कभी शून्य नहीं होती, लेकिन कोट शून्य होती है। और मैं ये बताया आणविकता एक सैद्धांतिक वैल्यू होती है, हम अपने दिमाग को सिद्धांतिक रूप से उसको निकाल सकते हैं। लेकिन हम बता जो कोट होती है एक प्रायोगिक वैल्यू होती है। क्या होती है? प्रायोगिक वैल्यू होती है, वो शून्य भी होती है, जो कि घातांकों के योग को बताती है और ये अणुओं की संख्या को बताती है। कौन? आणविकता। तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि अपक्रिया की कोट तथा आणविकता में क्या अंतर है। तो आप इसको बता पाएंगे? अंतर यही होगा। अंतर क्या होगा बताओ? घातांकों के योग को कोट व्यक्त करती है, अणुओं की संख्या को आणविकता व्यक्त करती है। कोट एक प्रायोगिक मान होता है और आणविकता क्या होती है? एक सैद्धांतिक मान होता है। हमने यह भी बताया कि आणविकता शून्य नहीं होती, लेकिन कोट क्या होती है? शून्य होती है। तो यह क्वेश्चन आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके साथ साथ आपको किसी भी दी गई क्रिया को आप आसानी से देखकर अब आप क्या कर सकते हैं? कोट और आणविकता आसानी से निकाल सकते हैं।